नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं राज की कहानियाँ। दोस्तों, इस चैनल पर मैं कुछ दिनों तक कोई स्टोरी डाल नहीं पाया। एक्चुअल में मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी और मैं सिर्फ एक ही चैनल पर अब काम कर रहा था जो हाईवे 33 है। लेकिन अब मेरा तबीयत पहले से सही है और मैं आज एक नई स्टोरी इस चैनल के लिए लेकर के आ चुका हूँ। तो देर नहीं करते हैं, कहानी का शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है राजेंद्र की। राजेंद्र 24 साल के नौजवान थे और रहने वाले मुजफ्फरपुर के आसपास के बिहार में जो है, और साल था 2009 का। तो हुआ क्या था राजेंद्र जी के साथ में, आइए अब पूरी विस्तार से इस कहानी को समझते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र है। आप नाम तो जान ही चुके होंगे। अब मेरी उम्र लगभग 24 साल की रही होगी। मैं किसी चीज़ से डरता नहीं था, ना तो इंसान से, ना मैं भूत प्रेत को तो बिल्कुल मानता ही नहीं था। और मैं लोगों का मदद में आगे रहता था हमेशा। कोई भी गांव का लोग कहते कि राजेंद्र, आज ये काम करना है, क्या तुम मेरा साथ दोगे? मैं बरबस उनके साथ में तैयार होता। कहीं दूर आना जाना हो तो उसके लिए मुझे ही चुना जाता कि ये काम राजेंद्र कर सकता है। अब मेरे पास में बाइक थी और मैं बाइक पर ज़्यादातर सफ़र करता था और गांव का लोगों का सेवा करने में मुझे बड़ा ही आनंद आता था। अब ये जो कहानी की शुरुआत हुई थी ना, मेरा एक गांव में एक दोस्त था जो शहर में रहा करता था। कुछ दिन के लिए छुट्टी पर आया था। उससे मेरी अच्छी खासी बनती थी। जब उस दोस्त जाने लगा ना, तो एक दिन पहले बोला कि राजेंद्र, मुझे अब शहर लौटना है, मेरी छुट्टियां ख़त्म हो गई है। अगर तुम कहते हो कि स्टेशन मैं छोड़ाऊंगा, तब तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, नहीं तो मुझे वक्त पर सबसे पहले निकलना पड़ेगा, क्योंकि मेरी गाड़ी रात की 9 बजे की है। और तुम तो जानते हो, गाँव खेड़ा में और लोग बाग अंधेरा होते ही अपने घर में अब रहने आ जाते हैं। तो कौन मुझे गांव छोड़ेगा, कौन मुझे अब स्टेशन पर छोड़ेगा? मैं चौड़ा हो गया। अरे मैं हूं ना भाई तेरे लिए, तू फिक्र मत कर, तुझे बिल्कुल मैं लेके चलूंगा अपनी बाइक पर बिठा करके, और स्टेशन पर गाड़ी आ जाएगी, तुझे बिठा करके तब मैं लौटूंगा। वो दोस्त मेरा जानता था कि मैं जो बोलता हूँ वो करके रहता हूँ। आखिरकार वो समय आ गया। अब मैं अपने दोस्त को बिठा करके रात को 8 बजे, अब वहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी स्टेशन की थी मेरे गांव से, और रास्ता भी कुछ उन टाइमों में सही नहीं था। अब तो रास्ता बिल्कुल सही बन चुका है और मैं अपने बाइक लेकर के चल पड़ा। रास्ते भर हम अपने विषय में बात करते रहे। आखिरकार स्टेशन आ चुका था और बिल्कुल सही टाइम पर ट्रेन भी आ चुकी थी। मैं अपने दोस्त को ट्रेन में बिठा दिया और इसके बाद मैं अपने बाइक लेकर के चलने लगा था। और तभी एक औरत की आवाज मुझे सुनाई पड़ी, अरे भैया रुकना रुकना रुकना। मैं चौंक करके, जबकि रात का 9:30 बज रहा था, कौन हो सकता है भाई, इतनी रात को औरत की आवाज़ कहाँ से आई? मैं आवाज़ सुनने लगा, लेकिन मुझे आवाज़ तो सुनाई पड़ी थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आखिरकार मुझे लगा कि मेरे कान का भरम है, मैं ऐसे ही कुछ आवाज़ सुना हूँ। अब मैं अपनी बाइक को फिर स्टार्ट तो कर ही दिया था और चलने लगा। और तभी मेरे सामने में एक औरत दिखाई पड़ी जो उम्र 25 से लेकर के 30 साल के बीच रही होगी, और लाल कपड़ा पहन रखी थी, बाल खुले हुए थे, आंखें बहुत बड़ी बड़ी अच्छी लग रही थी देख करके। मैं भी 24 साल का हो चुका था। अब मेरे सीने में भी दिल धड़कता था। उस औरत या लड़की जो भी थी, मैं उसको देखा ना तो देखता ही रह गया था। बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। अचानक वो मेरे सामने आई तो मैं एकदम हड़बड़ा से गया था और वो कहने लगी, आप किधर जा रहे हो? मैं तो कुछ देर तक बोल ही नहीं पाया था, उसकी सुंदरता को निहारता रहा। तब वो कहने लगी, मैं आप ही से बात कर रही हूँ, आप किधर जा रहे हो? क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? मैं देरी नहीं किया कि चलो अच्छा मौका है,
एक सुंदर लड़की हमारे बाइक पर बैठेगी, आनंद ही कुछ अलग होगा। आज तक मैं ऐसी सुंदर लड़की को देखा नहीं था और ये मौका मैं चूकना नहीं चाहता था। मैंने झट से बोला, अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आगे ही जा रहा हूँ, इसी रोड पर जाना है ना आपको? बोली हाँ हाँ मुझे भी इसी रोड पर जाना है। मैंने बोला फिर देर किस बात का, बैठिए हम चलते हैं। आकर के बाइक पर बैठ गई, लेकिन मुझे जरा भी नहीं एहसास हुआ कि वो मेरे बाइक पर आके बैठी है। कोई भी ऐसा संकेत मुझे नहीं मिला। मुझे पीछे मुड़कर देखना पड़ा, तब मुझे लगा कि हाँ वो लड़की बैठ चुकी है। ऐसा क्या है उसके बदन में भाई, देखने में हट्टी कट्टी लग रही है, लंबी चौड़ी है, शकल सूरत भी अच्छी है, लेकिन वजन क्यों नहीं महसूस हुआ? खैर मैं इस चीज पर ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया। अब लड़की मेरे पीछे बैठी हुई है, एक अलग ही मजा था। उस टाइम जवानी का जोश था और मैं अपने बाइक को दौड़ा दिया। मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, मैं उससे उसका नाम पूछ रहा था, वो बता भी रही थी सब कुछ। मैं पूछ रहा था कि इतनी रात को तुम कहाँ से आ रही हो? तब बोली कि मैं अभी ट्रेन से आई हूँ, अब मेरे घर वाले आए होंगे लेकिन मैं दूसरे ट्रेन से आ गई हूँ, अब वो ट्रेन तो कभी की आ चुकी है, अब उनको निराशा हाथ लगी हुई कि मैं आज नहीं पहुँची हूँ। खैर मुझे उन बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इंटरेस्ट था मैं उस लड़की में। अब उसका बदन मेरे बदन से चिपका हुआ था। हाँ मुझे बड़ा ही आनंद आ रहा था बाइक दौड़ाते हुए। अब मुझे लग रहा था कि ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो, काश ऐसा ही मैं इस लड़की को मोटरसाइकिल पर बिठा करके दौड़ाता रहूं, ये रात का कभी अंत ना हो। मन में ऐसे ही कल्पना कर रहा था। आखिरकार उस लड़की ने बोला कि देखिए आगे से दाहिनी साइड में ले लेना, थोड़ी ही दूर पर मेरे घर है, आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे ना? मैंने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। मैं अब उसके बताए हुए रास्ते पर मुड़ चुका था। कुछ दूर चलने के बाद खेत खलिहान सब नजर आ रहे थे। अब बीच में पगडंडी थोड़ा चौड़ी थी जिसे बाइक मजे में चला रहा था मैं। अब मैं तो गांव का रहने वाला था, मैं इन चीज़ों में तो बहुत एक्सपर्ट था। बाइक चलाने में पतली पतली रास्तों पर बाइक में भगाता था, तो मुझे कोई डर वाली बात नहीं थी और मैं किसी चीज़ से डरता भी नहीं था। भूत प्रेत को मैं मानता नहीं था और इंसान से मैं बिल्कुल डरता नहीं था। मेरे जो मन था ना बेखौफ था। मुझे अपने बाहुबल पर बहुत ज़्यादा घमंड था, विश्वास था कि मैं किसी से पराजित नहीं हो सकता। और मैं अब उस लड़की को बताए हुए रास्ते पर चलता हुआ आखिरकार खेतों के बीच में एक घर मुझे दिखाई दिया जिसमें रोशनी नजर आ रही थी। मैं जब उस अकेले घर को देखा तो मैं उस लड़की से सवाल पूछ पड़ा कि आप गांव में नहीं रहती हैं? ये तो खेतों के बीच में घर बना हुआ है, ये तो फार्म हाउस जैसा लगता है। तब वो कहने लगी हाँ हाँ यही तो मेरा घर है, हमारा परिवार यहीं पर रहता है। अब आखिरकार हम उस घर पर पहुंच चुके थे। अब अंदर रोशनी जरूर थी, दरवाजा बंद था, अंदर से ही बंद लग रहा था मुझे। और वो लड़की अब बाइक से उतर चुकी थी और उतरते समय भी मुझे जरा भी अनुभव नहीं हुआ कि वो लड़की में वजन है या नहीं है। मुझे तो लड़की फूल की माफिक लग रही थी। बाइक जरा भी दबी नहीं, ना ऐसा कुछ महसूस हुआ, ना संकेत मिला। लेकिन मैं उस चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा था। मैं उस लड़की में रुचि रख रहा था जो काफ़ी सुंदर थी, स्मार्ट थी। अब बदन से एक खुशबू सी निकल रही थी। मैं उस खुशबू से बड़ा ही आनंदित हो रहा था। अब मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि मैं इसको लेके आ चुका हूँ, ये लड़की क्या मुझे अपने घर तक अंदर ले जाएगी? क्या मुझे ऐसा सौभाग्य मिलेगा? क्या इसके परिवार में कोई है या फिर इस घर में अकेली लड़की रहती है तो मजा ही आ जाएगा। मैं अपने मन में ना जाने कैसी कैसी कल्पना कर रहा था। और वो दरवाजे पर लड़की पहुंच चुकी थी। अपने हाथ से दरवाजा धकेल के खोल दिया और तब मुझे अंदर से रोशनी नजर आती हुई दिखाई दी। मैं अपने बाइक पर ही बैठा रहा था जब तक उस लड़की ने मुझे आवाज़ नहीं दिया, अरे सुनिए, क्या आप बाइक पे ही बैठे रहेंगे? आइए मैं आपको चाय पानी का प्रबंध तो करूँ, इतना तो मेरा फर्ज बनता है। आप मुझे स्टेशन से लेकर के आ रहे हैं तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। मुस्कुराते हुए बोली। और तब मुझे लगा कि मेरा
सपना अब साकार होने वाला है। जरूर लड़की मेरे में इंटरेस्ट ले रही है और तभी तो मुझे अपने घर पर अब अंदर बुलाई है। चलो यही समय है। फटाक से मैं अपने बाइक को स्टैंड पर खड़ा किया और उस लड़की के पीछे उस घर में हो लिया था। जब अंदर गया ना तो उस लड़की के अलावा उस घर में मुझे और कोई नजर नहीं आया। जिधर देखो उधर सन्नाटा पसरा हुआ है। 2 कमरों का घर था और दोनों कमरे में अब खाली खाली नजर आ रहा था। एक में पुराना तख्त बिछा हुआ था और एक में चारपाई डली हुई थी, उसमें बिस्तर भी डला हुआ था। देखने में वो घर बिल्कुल अब खाली था। बस लग रहा था कि इस घर में हम 2 ही लोग अब आए हुए हैं, एक तो लड़की और दूसरा मैं तो मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो चुका था कि आज मेरी ईश्वर ने सुन ली और मुझे इस लड़की से नज़दीकी अब होने का मौका मिल रहा है। मन ही मन मैं बहुत प्रसन्न था, ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था कि आज आपने मेरी मन की अभिलाषा पूरी होने का मौका दे दिया। क्या ये लड़की ऐसा मेरे साथ में अब कर पाएगी? और तब तक लड़की बोली, अरे आइए ना। वो खाट वाला बिस्तर को साफ करती हुई अपनी चुन्नी से कहीं, बैठिए बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ, बैठिए 2 मिनट बैठिए आप। मुझे बिठाकर उस खाट पर और लड़की ना जाने कहाँ चली गई। और जब लौट के आई ना तब उसके हाथ में एक बड़ा सा गिलास था। गिलास भरा हुआ था ना जाने किस चीज से। मेरी तो इंटरेस्ट उस गिलास में नहीं था, उस लड़की में था जो बला की खूबसूरत लग रही थी। अब मुझे तो लग रहा था कि कब मेरी बाहों में आ जाए, कब मेरी बाहों में आ जाए। ऐसा ही मेरा मन का इच्छा हुआ पड़ा था। आखिरकार वो लड़की बड़ा सा गिलास लेके मेरे सामने आई और कहने लगी, देखिए ये शरबत बना के लाई हूँ, देखिए आप पीजिए, बड़ा आपको स्वाद मिलेगा, आपके शरीर में अब जान भी आ जाएगी। ये बहुत बढ़िया शरबत मैं बनाती हूँ। और तब मैं लड़की की आंखों में देखता रहा और गिलास अपने होठों से लगा चुका था। ध्यान तो लड़की की आंखों में था। अब पूरा का पूरा गिलास मैं गटक चुका था। मीठा सा शरबत जैसा लग रहा था। मुझे लगा कि जरूर शक्कर का ही शरबत होगा, लेकिन खुशबू उसकी अलग थी। मुझे उस खुशबू में जरा इंटरेस्ट नहीं था, मुझे इंटरेस्ट था उस लड़की में। जब मैं वो शरबत पी लिया ना, अचानक मुझे लगने लगा कि मेरा सर चकरा रहा है, मेरा सर घूम रहा है, चक्कर खा रहा है। मुझे लगा कि अरे ये क्या हुआ। और तब तक लड़की मेरा अब जैसे समझ चुकी थी। वो कहने लगी, क्या हुआ, सर चकरा रहा है क्या? हाँ, ये शरबत कुछ ऐसा ही है, जब आप पियोगे ना तो थोड़ा ऐसा महसूस होता है, लेकिन बस कुछ देर में आप बिल्कुल सही हो जाओगे। आप अब बैठो मत, आप इस चारपाई पर लेट जाओ। मैंने वैसा ही किया। वाकई में मुझे लेटते ही राहत मिली थी और पूरा शरीर मेरा ठंडा जैसे हो गया था। बड़ा ही आनंद आ रहा था। अब मुझे एक चरम सुख की प्राप्ति होने लगी थी। जैसे लगा मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है, आसमान में उड़ रहा है। बड़ा ही अलग अनुभव था। और तब तक वो लड़की मेरे सिरहाने बैठ चुकी थी। हाँ, मेरे सर पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए कहने लगी कि अच्छा लग रहा है ना, ये शरबत ऐसा ही है, देखो अभी थोड़ी देर में और आपको आनंद आएगा। और कब मेरे बालों से खेलती रही मुझे पता ही नहीं चला। मेरी आंखें बिल्कुल अब बंद होती चली जा रही थी और कुछ ही देर के बाद मैं जैसे नींद में अब आ चुका था। नींद ने मेरे अब जैसे घेर लिया था। जब मेरी कुछ एहसास हुआ, अलग सा एहसास हुआ, तब मेरी आँख खुली। आँख खुली ना तो मैं देख करके हैरान था कि वो लड़की मेरे बगल में लेटी हुई अब मेरे शरीर से खेल रही थी। मैं एक झलक अब उसको देखा। जैसे ही मैं देखा ना, वो लड़की शायद समझ चुकी थी कि मैं जाग चुका हूँ और उसने मेरे सर पर फिर अपनी उंगलियां घुमानी शुरू कर दी। उसकी उंगलियों में न जाने ऐसा क्या जादू था कि फिर मेरी आंखों में नींद छा गई थी, या यूं कहा जाए कि कोई नशा सा अब हो गया था। फिर मेरी आंखें बंद हो गई थी। जब मेरी आंखें खुली ना तो सुबह हो चुकी थी। सुबह हुई और मैं एक अनजाना घर में पड़ा हुआ था। अब मैं अपने आप को देख रहा हूं कि मैं इस घर में आया था। तब मुझे याद आने लगा कि हाँ, मैं उस लड़की को स्टेशन से लेके आया था
और इस घर में मैं शरबत पिया था। और इसके बाद सब कुछ मुझे धीरे धीरे याद आने लगा। क्या वो लड़की मेरे साथ में ऐसा कुछ किया है? मैं बिल्कुल सन्न रह गया था। मुझे तो होश ही नहीं था उस लड़की ने मेरे साथ में क्या किया है। आखिरकार मैं अपने आप को देखने लगा। उठ करके अब वो खाट से बैठ चुका था। इधर उधर देखने लगा कि लड़की कहीं पर होगी, लेकिन कमाल की बात थी, उस घर में वो लड़की थी ही नहीं। चारपाई जरूर थी दूसरे कमरे में, वो तख्त पुराना जरूर था, और वहाँ पर कृषि से संबंधित औजार रखे हुए थे। कुदाल था, फवाड़ा था, हल थे, ना जाने क्या क्या चीज़ सजा के रखा हुआ था। एक नज़र में देख के पहचान चुका था कि ये फार्म हाउस है और ये कृषि का काम के लिए घर बनाया गया है। वाकई में वो घर में लड़की थी ही नहीं। सुबह हो चुका था, अब सूरज की किरणें निकलने वाली थी। अब मैं पूरा उस लड़की को ढूंढ लिया, आवाज़ ही मार लिया था, लेकिन लड़की कहीं पर दिखाई नहीं थी। और तब मैं उस घर से बाहर निकला। बाहर निकाल करके देखने लगा कि आसपास में ऐसा कोई पहचान हो कि लड़की आसपास में कहीं गई हो, लेकिन खेत खलिहान में भी वो लड़की नज़र नहीं आई। और तब मुझे लगा कि शायद अपने गांव लौट गई होगी। ये तो फार्म हाउस जैसा है। अब ये लड़की शायद मुझे अकेला देख करके और मुझे बहला फुसला कर इस जगह पर लाई है। चलो अब छोड़ो, इस बात को भूल जाते हैं। अब फिर मैं अपनी बाइक स्टार्ट करके अपने घर की ओर लौट चुका था। घर वाले पूछ रहे थे कि तू तो स्टेशन गया था अपने दोस्त को छोड़ने के लिए, क्या रात भर स्टेशन पर ही रुका रहा? मैंने बहाना बना दिया कि हाँ, ट्रेन लेट हो गई थी और मैं सोचा कि अब रात में क्या लौटूं, स्टेशन पर ही सो गया था। चलो बात आई गई होगी। रात हुई, खाना वाना खा करके हाँ मैं अपने कमरे में जो दूसरी मंजिल पर था, छत के ऊपर पर, अब मैं अपने कमरे में सो चुका था। अब मैं उसी लड़की के बारे में सोच रहा था कि वो लड़की कौन थी, किस गांव की थी। मैंने उसका पूरा हिस्ट्री भी नहीं जान पाया था। क्या उस लड़की से मैं दोबारा मिल सकूंगा? मुझे वो लड़की बहुत प्यारी लग रही थी, अब मुझे अच्छा भी लग रहा था। हाँ, उसी लड़की के बारे में सोचते सोचते कब मुझे नींद आ गई थी मुझे पता ही नहीं चला। जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे बगल में कोई लेटा हुआ है और मेरे बालों से कोई खेल रहा है, और तब मेरी आँख खुली तो मैं देख करके बहुत चक्का रह गया था। वही लड़की, वही ड्रेस, सब कुछ वही। मैं जब देखा ना तो फिर मेरे बालों में उंगलियां फिर आने लगी और कहने लगी, अरे सो जाओ सो जाओ, अभी सुबह नहीं हुई है, अभी तो बहुत रात बाकी है। और ना जाने उसकी उंगली में क्या जादू था कि मेरी आंख बंद होती चली गई। और जब मैं सुबह उठा ना तो मेरा बदन दर्द से भरा हुआ था। और मैं सबसे नज़र पहले अपने कपड़ों पर डाला, और जो कपड़े पहने हुए थे वो कपड़े मेरे बदन पर थे ही नहीं। और तब मुझे लगा कि मैं कोई भयानक ख्वाब देखा था। मैं उस लड़की को ख्वाब में देखा था। ये कैसे संभव हो सकता है? वो लड़की इतनी दूर हमारे घर पर, और वो भी बंद घर के अंदर में, दरवाजे से कैसे दूसरी मंजिल पर आ सकती है जबकि दरवाज़ा अंदर से बंद है? मुझे लगने लगा कि ये मेरा ख्वाब था और कुछ नहीं है। आखिरकार तीसरी रात भी मेरे साथ में ऐसा होने लगा। अब तो हर रात ऐसा ही होने लगा। मैं उस लड़की को बस ख्यालों में अब देखता, अब फिर मैं सो जाता, अब फिर मुझे एहसास होता कि मैं उस लड़की के साथ में लेटा हुआ हूँ और वो मेरे शरीर से खेल रही है। मेरा नींद भी खुलता था और तब तक वो मुझसे बोलती थी कि अभी सो जाओ, अभी तो रात बाकी है। आखिरकार मैं एकदम उस लड़की में उलझ के रह गया था। अब मुझे लगता था कि मुझे अपने परिवार वालों से बात करना चाहिए कि ये सब क्या हो रहा है। एक दिन की बात हो तो एक दिन की बात हो। आखिरकार मैं घर में अब अपनी भाभी से, जिससे मैं हंसी मजाक कभी कभी कर लिया करता था, अब मैं अपनी दिल की बात कहने लगे, भाभी अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात बताऊं। तब बोली, हाँ देवर जी बोलो। मैंने बोला, भाभी क्या आप भूत प्रेत पर यकीन करती हो? तब वो कहने लगी, हाँ करती हूँ ना, क्या बात है देवर जी, क्या किसी चुड़ैल से आपका टाका भिड़ गया है क्या? मजाक में बोली। और तब मैंने बोला, भाभी कुछ ऐसा ही समझ लो। और इसके बाद मैं स्टेशन से लेकर के घर तक पूरी कहानी बताने लगा कि भाभी
हर रात को मेरी नींद खुलती है और वो लड़की मुझे मेरी बगल में लेटी हुई मिलती है। और फिर वो लड़की कहती है कि अभी सो जाओ सो जाओ। और फिर मुझे नींद आ जाती है। ये भाभी सब क्या है। मेरी भाभी सब बात सुन करके पहले तो हंसने लगी कि देवर जी मजाक कर रहे हो ना। और तब मैं अपने कसम खाया कि नहीं भाभी, आपकी कसम, जानती हो ना मैं झूठी कसम खाता नहीं हूँ। और तब में मुझे भाभी मेरी बात पे यकीन किया और कहने लगी देवर जी ये तो बड़ा विचित्र कहानी है और ये बहुत खतरनाक बात है। देवर जी शायद कोई चुड़ैल का आप पर दिल आ गया है। ये बात ठीक नहीं है देवर जी। इस बात को अब हमें बताना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए, अपने घर में बड़े सदस्य को। अब मैं तो कहूँगी कि देवर जी अपने पापा से आप बात कीजिए और इसका इलाज करवाइए। मैं डरता था अपने पापा से, ये बात मैं कैसे बताऊं। आखिरकार भाभी ने भैया को बताई। अब भैया ने फिर बात पापा को बताया और तब जाके मेरा इलाज शुरू हुआ था। अब पापा तो मेरा इतना गुस्सा हुए थे मेरे पर, तुझे क्या जरूरत थी उस लड़की को अपने मोटरसाइकिल में बिठाने के लिए। बिठा तो लिया तो उसके घर जाने की क्या जरूरत थी। जानता है वो लड़की ना होकर के कोई प्रेतात्मा थी। अब भुगत रहा है ना, देख रहा है ना, तेरा शरीर कमजोर पड़ गया है, पीला पड़ गया है। आखिरकार झाड़ तो मैं सुन चुका था और फिर मेरा इलाज भी हुआ तांत्रिक के द्वारा, झाड़ फूक हुई और तब जा कर के मैं 15 दिन पर सही हो पाया था। और इसके बाद मैंने कसम खा लिया था कि रात के टाइम मैं दूर कभी अकेले नहीं जाऊंगा और जाऊंगा भी ना तो कोई भी मदद मांगे कि अपने बाइक पर आप शरण दे दो, बिठा लो, लिफ्ट दे दो, मैं किसी को नहीं बिठाऊंगा। और उसके बाद मैंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया था और फिर मुझे वो लड़की दोबारा दिखाई नहीं दी थी। तो आखिर वास्तव में वो लड़की कोई चुड़ैल थी या कोई आत्मा थी या फिर क्या थी। दोस्तों ये कहानी थी राजेंद्र जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों अगर आपके पास भी इस तरह का कोई कहानी है, कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर या मेरे फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप ज़रूर संपर्क कीजिएगा। हाँ दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक ऐसी ही कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।